हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑटिज्म और अस्मित। मैं हूं अर्चना और आज जो टॉपिक है वो स्पीच पर रिलेटेड है। मैंने पिछला वीडियो डाला हुआ था जिसमें स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए मैंने बताया था कि स्पीच में स्ट्रेंथ को कैसे बढ़ाया जाए। तो उस पर बहुत से मैसेज आए हुए थे कि मेरा बच्चा ये सब भी कर लेता है बट बोल नहीं पाता है, या फिर कि बच्चे जो है एक एक वर्ड बोलते हैं और अननेसेसरी बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन कि जब सामने से बुलवाओ तो नहीं बोलते हैं। या फिर कुछ ऐसे भी मैसेज आए थे जिसमें बताया गया कि वो वॉवेल वॉवेल ही बोलते हैं, उसको जोड़कर एक वर्ड नहीं बना पाते हैं। या फिर कोई सामने से चीज़ है तो एक वर्ड वो एक ही वर्ड बोलते हैं, कुछ नहीं बोल पाते हैं। तो या फिर कुछ बच्चे हैं बोलना भी चाहते होंगे तो नहीं बोल पाते होंगे, ऐसे भी होते हैं। तो ऑटिज्म भी दो तरीके का होता है, वर्बल और नॉन वर्बल। जिसमें कि कुछ बच्चे जो है, वर्बल मीन्स होता है कि बच्चे में जो है आवाज़ है, वो कुछ कुछ चीज़ें बोलते हैं बट अननेसेसरी ही बोलते हैं। नॉन वर्बल में है कि वो आवाज़ भी नहीं निकालते हैं, या फिर एक दो वॉवेल प्रोनाउंस करते होंगे, इस तरीके का होता है। तो आज की वीडियो ये दोनों तरीके के ऑटिज्म के लिए है। आज की वीडियो उन सारे बच्चों के लिए है। तो मैं बता दूं कि जिन बच्चों में ये सारी चीज़ों की कमियां हैं, उनको बोलने में जो चीज़ सबसे पहले है कि बच्चों को हर चीज़ आइडेंटिफाई करवाए, वो अलग है और स्पीच अलग है। कि बच्चे बोलना चाहते हैं फिर भी नहीं बोल पाते हैं। तो आज मैं वही चीज़ आपको सिखाऊंगी जिनको बोलने में प्रॉब्लम है, बोल नहीं पाते हैं, चाहकर भी नहीं बोल पाते हैं, उनके लिए स्पीच थेरेपी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपको डेली ये चीज़ करवानी पड़ेगी हर हाल में। बच्चे जो है जितनी जल्दी रिकवर कर पाएँ उतना ज़्यादा अच्छा होता है। तो वो चीज़ें हैं कि सबसे पहले हम जो मैं बोल रही हूँ उस पर आप ध्यान दीजिएगा। जो बच्चे बिल्कुल नहीं बोल पा रहे, सबसे पहले उनको आवाज़ निकालना सिखाना पड़ेगा और वो होगा, पहला होगा वॉवेल। तो पहले हम सारे वॉवेल पर काम करेंगे। जब हमारा बच्चा वॉवेल सीख जाए फिर हम कॉन्सोनेंट पे काम करेंगे। कॉन्सोनेंट सीख जाएगा तब हम जो है उसको एक एक वॉवेल और कॉन्सोनेंट को जोड़ना सिखाएंगे। तो वो कैसे होगा? तो सबसे पहला है कि हम बच्चे को सिखाएं कैसे। तो उसके लिए सबसे पहला होता है कि आप देखते होंगे नॉर्मल बच्चे को भी, छोटा होता है तो बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं जब बच्चे को सामने से सामने से जब बच्चे के फेस पर इस तरीके से माउथ के पास हाथ को ऐसे ऐसे आप करोगे तो बच्चे जो है आवाज़ निकालना शुरू करते हैं। तो ये चीज़ें आपको इसमें भी करना पड़ेगा, स्पीच थेरेपी में भी। तो यहाँ पर जो है पहले आप खुद करोगे, सामने से ये चीज़ें आप खुद करोगे। फिर बच्चे के सामने भी इसी तरीके से करोगे तो बच्चे कोशिश करेंगे, एक बार में नहीं बोले। ये आप ये मान के नहीं चलना कि आपका बच्चा एक बार में ही ये चीज़ करने लगेगा। अगर बच्चा बिल्कुल नहीं बोल रहा है तो आपको कोशिश करना पड़ेगा, ये बार करना पड़ेगा। तो आपको ये करना है, लगातार आपको करना पड़ेगा इस चीज़ को। उसके बाद है कि बच्चे को हर चीज़ आपको जो है सामने से बोल रहे हैं, बच्चा नहीं बोल रहा है तो हमें जो है उसकी लिप्स को पकड़ के और इस तरीके से आ आ आ आ आ मैं मतलब अपने आप को भी आप करोगे, सामने से स्लो मोशन में बच्चे को दिखाओगे आ आ, फिर भी बच्चा नहीं बोलता है ना, उसके लिप्स को पकड़ के आप इस तरीके से करोगे आ आ आ। फिर जाके जो है बच्चे जो है कई बार आप करोगे, एक बार तो बच्चा आ करना सीख ही जाएगा। उससे भी नहीं होता है तो आप स्पून की हेल्प से उसके जीभ को दबाओगे इस तरीके से आ आ आ आ आ। ये भी आपको करना पड़ेगा इस तरीके से, स्पून से आप इस तरीके से कि बच्चे के कंठ से आवाज़ निकले आ आ आ। बच्चे को स्पीच थेरेपी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये सब चीज़ें होगी। आप जो है फिर तो में हमें और ज़्यादा माउथ मतलब ओपन करना पड़ता है। इस तरीके से बच्चे के हाथ से हमें जो है पकड़ के बच्चे का करवाना पड़ेगा, हर चीज़ करवाना है। तो हम इस तरीके से सारे वॉवेल्स को सिखाएंगे बच्चे के सामने। फिर इसी तरीके से कॉन्सोनेंट में भी, जैसे पापा नॉर्मली हमें मम्मा पापा सिखाते तो पा 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 कंटिन्यू करवाना पड़ेगा, हमें साथ में बोलना पड़ेगा और बोलते के साथ ये चीज़ें हमें
करवानी है तो बच्चा ज़रूर कोशिश करेगा बोलने के लिए। और उसके बाद है कि ये चीज़ें अगर हो गई, मुझे एक मैसेज आया था कि बच्चे को वर्ड जोड़ना कैसे सीखाएं। तो मुझे एक मैसेज आया था कि मेरा बच्चा एक एक वॉवेल ही बोलता है या कॉन्सोनेंट बोलता है, उसको जोड़ नहीं पाता है। तो अगर बच्चा बोल रहा है आ बोलना सीख गया है, ब बोलना सीख गया है, मतलब अलग अलग चीज़ें हमें पहले सिखानी है। ब सिखाना है, फिर अ सिखाना है, और दोनों को लेके हमें करना है आ ब, आ ब, आ ब। खुद करके आप देखिए कि लिप्स हमारा किस तरीके का होता है, उस तरीके से खुद आप करके देखना। फिर बच्चे के सामने उस लिप्स को इस तरीके से हटाना टच मतलब जोड़ना, हटाना, हर तरीके से आपको बच्चे को सिखाना पड़ेगा। मतलब हम हर चीज़ ऑटिज्म में हाथ से ही सिखाते, हमारा बच्चा कॉपी नहीं करता है। तो स्पीच भी वो किस तरीके से सीखे। अगर बच्चा बिल्कुल नहीं बोलता है तो हमें ये चीज़ भी हाथ से ही हमें सिखाना है। मतलब आप समझो ना, यहाँ भी कर रहे मतलब बच्चे को ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको आवाज़ निकालने के लिए बहुत मुझे ये सारी चीज़ें आपको करवानी पड़ेगी, तब जाके जो है बच्चे सीखते हैं। तो मैंने जिस तरीके से बचाया आ ब, फिर क ब, आ म, इस तरीके से आपको सिखाना पड़ेगा, तब जाके जो है बच्चे जो है वॉवेल कॉन्सोनेंट जोड़ना सीखेंगे। फिर हम वर्ड जब बोलना सीख गए तो इस तरीके से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हमें सिखाना है बच्चे को, तब जाके जो है स्पीच इम्प्रूव होगी। बच्चे में स्पीच इम्प्रूव होगी। फिर बच्चे के सामने सारे फ्लैश कार्ड वगैरह लेके हमें सामने से बुलवाना सिखाना होगा। और पिक्चर वाइज बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं, तो आप भी साथ में साथ बोलिएगा, फिर बच्चे से बुलवाइएगा, तभी जो है बच्चे जो है सीखना शुरू करेंगे। और ये सारी चीज़ें हो जाए तो फिर पिक्चर से ही हमें जो है वर्ड से सेंटेंस पर आना है कि ये आम है, ये आम है, ये सिखाएंगे, फिर आम सिखाएंगे, फिर है सिखाएंगे। अलग अलग सिखाने के बाद हम सिखाएंगे ये आम है। पहले हम आम सिखाना शुरू करेंगे। कोई वर्ड पहले हम एक चीज़ लेते हैं, जैसे वर्ड सीख गया मेरा बच्चा आम, तो हम आम पिक्चर लेंगे सामने में और ये दिखाएंगे कि ये आम है। आप बोलोगे आम, फिर बच्चा बोलेगा आम। और उसके बाद अगर आपको सेंटेंस सिखाना है तो ये आम है, पहले आप ये सिखाओ, फिर है सिखाओ, आम सिखाओ, तब जाके ये आम है। इस तरीके से आपको फ्लैश कार्ड से सिखाना है। और ये जो है आपको डेली पर डे स्पीच थेरेपी में करवाना पड़ेगा। आपका जो है स्पीच थेरेपी ज़रूरी नहीं है 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, साल भी लग जाए, 2 साल भी लगे, ये आपको डेली कंटिन्यू करवाना है। कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं होता है, धीरे धीरे ही होता है। तो इस पर आप काम करोगे तभी जाके इम्प्रूव होगा। स्पीच की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए तो हमें जो चीज़ें हैं वो तो करवानी है, साथ में हमें जो है वर्ड जो बच्चा नहीं बोलता है बिल्कुल, जिसका आप समझो कि सुनने हैं, तो वहाँ से अगर स्टार्ट करना है तो आपको यही ऐसे करके ही आपको सिखाना पड़ेगा स्टार्टिंग में। तो हर चीज़ के लिए अलग अलग होता है, ज़रूरी नहीं कि आपका बच्चा गुब्बारा फुला ले रहा है या फिर हर चीज़ कर ले रहा है तो ज़रूरी नहीं कि बच्चा आपका बोल रहा है। बोलने के लिए आपको अलग से प्रैक्टिस करवानी है, हर चीज़ का अलग अलग होता है। तो बोलने के लिए जितना आप बच्चे से बुलवा सकते हो, बच्चा आपका उतना जल्दी बोलना सीख जाएगा। तो आपको स्पीच थेरेपी हर हाल में डेली करना है। आपको 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितनी बार समय मिले, आधे आधे घंटे, 1 घंटे, जितना समय लगे बच्चे को आप देते रहो। आपका बच्चा जो है ज़रूर इम्प्रूव करेगा। और मन से कोई काम करे तो वो ज़रूर बच्चे में फ़ायदा करता है। तो इस बात को आप मन में ठान के चलोगे तभी जाके पूरा होगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।